दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। यही आप लोगों का लास्ट है, उसके बाद से आप लोगों का ये चैप्टर खत्म। वैसे भी देखिए, ये लेक्चर हम पूरी तरह भी शूट कर चुके थे, लेकिन समस्या क्या था, हम ध्यान नहीं दिए, उसमें वीडियो ब्लर आ रहा था, पूरा वीडियो ब्लर आ रहा था। तो जिसके लिए हमको क्या करना पड़ा, फिर से इसको बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब भाई ब्लर तो डाल नहीं सकते हैं, तो आप लोग कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए खैर कोई नहीं, उतना समस्या चलता है। ओके, बस आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम समझेंगे। घातांक का नियम सिंपली होता क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉ। जैसे देखिए, अब इसमें अभी एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में आपको 4 से 5 फार्मूले मिलेंगे। अगर किसी अन्य प्रकाशन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको 8 से 9 फार्मूले मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके, तो मॉडिफाई में आप लोग मत जाइए। अगर कुछ भी होगा, कोई भी बन सकता है, तो उतना बता देंगे कि आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला फार्मूला है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। दूसरा देखिए, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम माइनस एन। तीसरा फार्मूला ए पे पावर एम और पावर एन, तो हो जाएगा ए पे पावर एम एन। 4 यहाँ पर ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, तो हो जाएगा ए बी पे होल पावर एम। ओके, अब देखिए 4 फार्मूला है। अब क्योंकि इसके पिछड़ा जैसे डिटेल में बनाए थे, तो ये भी बताना तो पड़ेगा ही। ओके, तो देखिए आप लोगों को सिंपली करना क्या है, जिन वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं वही सब एक नियम का कार्य करते हैं। आप कहेंगे क्या बात बोल दी है, जो हम पीछे पढ़े हैं वास्तविक संख्या वही सब एक नियम वाला है। कैसे, सुनिए। आप ये बताइए, अंडर रूट हम कह रहे हैं अगर 5, फिर बोले थे अंडर रूट 5, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है? आप कहेंगे 5 आता है। ये अभी आप पीछे बताए कैसे आता है, इसी नियम से आता है। कैसे, देखिए, अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 5 पे पावर 1/2। 5 पे पावर 1/2 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं कि अंडर रूट को हमेशा हाफ से डिटरमाइन करते हैं। जैसे अंडर रूट कहीं लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है ए, अगर मान लें तो ए पे पावर हाफ। ओके, अगर यहीं पर हम क्यूब ले लें तो हो जाएगा ए पे पावर 3। ओके, तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि यहाँ पर लिखा क्या है। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 2। इसका ये डिफाइन करता है, जो भिन्न है, भिन्न के नीचे हर डिफाइन करता है कि कोई भी हम जो रूट ले रहे हैं वो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। ओके, तो ये नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिंपल काम हमने क्या किया, देखिए 5 पे पावर 1/2 इंटू सेम काम 5 पे पावर 1/2। अब ये देखिए, एक फार्मूला ये लगा, ये तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, ए पे पावर एम ए पे पावर एन। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप कह देंगे ए पे पावर एम प्लस एन, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 5 पे पावर 1 यानी 5 आ गया ना आंसर। इस तरह से आता था। मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हम ये बोलते हैं 9 पे पावर 3/2 कितना होगा? 9 पे पावर 3/2 कितना होगा? तो आप कहेंगे ये कैसे होगा? बिल्कुल आसान। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि संख्या अंडर रूट में है, संख्या अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में 9 को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिए, पहले तो आप इसका मतलब समझिए होता क्या है। देखिए 9 अंडर रूट क्यूब, समझ में आया? क्या किए, जो भी संख्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इस पर रूट, जो रूट है, जैसे सुनिए यहाँ पर हम रूट लगाएं तो ये रूट डिपेंडेंट किस पर है? आप कहेंगे कि ये नंबर पर कैसे है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है, 9 पे पावर 3/2, हम किसी नंबर पर अंक लिख दें। जैसे ए पे पावर 3/2 लिखने का क्या मतलब है कि ये 3 जो है ये तो उसका पावर है, ये क्यूब का काम कर रहा है। लेकिन ये 2 क्या है, ये 2 वर्गमूल का काम कर रहा है कि ये इससे हम वर्गमूल ले रहे हैं, लेकिन इस 3 से हम क्यूब कर रहे हैं। ये चीज आप समझिएगा। थोड़ा आप लोगों को समझने में पटांग लग रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं। ये फार्मूला है, फार्मूला समझिए। यहाँ पर सिंपली ध्यान ये देना है, जो नीचे है वो इस कोने में आएगा, हमेशा जान लीजिए। जो ऊपर है ये जाएगा क्यूब में।
यानी होल पावर पे। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे अगर 9 है 2 का जोड़ा बनेगा तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर इंटू 3/2। 3/2 कहाँ से आया, ये तो यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन हम चूंकि इस तरह डिनोट किए हैं तो इसलिए इस 2 को हटा दिए हैं। और 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं और तब 3/2 लगाएं तो इस तरह ऐसे, अब 2 से 2 कट गया तो 3 का क्यूब 27। जैसे सुनिए, फिर से सुनिए, हम कह दें 64 पे पावर 1/5, 64 पे पावर 1/5, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमको उस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, हमको इस नंबर को उस फॉर्मेट में चेंज करना है जिसमें इस पे पावर 5 है। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है, यहाँ पर 32 रहेगा, नहीं तो नहीं आएगा। 2 पे पावर 5 का मान होता है 32 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 पे पावर 1 का मान आ गया 2। ओके, तो इस प्रकार से आ गया। जैसे एक हम और कह दें 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 3, तो 17 पे पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें तमाम सारे के हैं, आप लोगों को 2-2 नंबर में एमसीक्यू में आ जाएंगे। मैं कुछ प्रश्नों को बताऊंगा आप लोगों को जो आना ही आना रहेगा, हाफ ईयरली दोनों में। ओके, तो आप लोग इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद हम पूरे प्रश्नों को एक ही बार में लिख के लाते हैं, सब समझा किनारे कर देंगे। अब हम चलते हैं पूरे, देखिए इसमें जो है उदाहरण नंबर 20 और 1.5 प्रश्नावली पूरा है, पूरा प्रश्न इसी में है, सब भंडार यहीं पर है, जो भी है सब यही है। देखिए आपको 4 फार्मूला लिखवाए, उसी फार्मूले से सब कुछ है। कैसे है देखिए, पहला प्रश्न 2 पे पावर इतना इंटू 2 पे पावर इतना, तो a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पर a पे पावर m प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 पे पावर 2/3 1/3, तो हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 2 पे पावर 1 बराबर 2। ओके, देखिए बहुत ही आसान है, इसलिए इसमें समझाने में कोई समस्या नहीं है। दूसरे प्रश्न में आइए, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/3 पे पावर 5 पे पावर 4 करना क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फार्मूला लिखा है ना a पे पावर m पे पावर n, तो हो जाएगा a पे पावर mn, तो mn यानी बोलो तो 1/3 पे पावर 20। अब इसे आप सीधा लिखना चाहते हैं तो 3 पे पावर -20। ओके, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं a पे पावर m अपान a पे पावर n, तो फार्मूला लगेगा a पे पावर m माइनस n, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अच्छी बात है। तो घटाएंगे अब कैसे, देखिए 7 3 5, 3 - 5/15, तो यहाँ से आ जाएगा 7 -2/15, ये इसका हो गया आंसर। ठीक, अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो 1/7 पे पावर 2/15 लिख दीजिए। अब उसके बाद इस पे आते हैं, तो यहाँ देखिए a पे पावर m इंटू b पे पावर m, तो फार्मूला होता है ab पे पावर m। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 नहीं है 170, 17 3 51, तो हो जाएगा 221। अब जो भी हो, अब ऐसा कोई देखिए जिसपे पावर 5 लगा दे तो इतना आ जाए, तो कोई नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। वैसे अगर देखना चाहें तो 3 से काटे तो 77 बचेगा, 11 7 नहीं होगा, जाने दीजिए। अब देखिए 64 पे पावर हाफ, तो हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, मैं बताया हूँ अभी। तो 64 पे पावर हाफ है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से प्रश्न है 64 पे पावर हाफ, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू हाफ। तो अब आपसे कोई पूछ ले अगर कि आप 8 का स्क्वायर ही क्यों लिखे हैं, 4 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट जितना यहाँ का बेस होगा वही रिप्रेजेंट करेगा कि लिखना क्या है। क्यों, क्योंकि बेस जैसे देखिए कोई भी अंडर रूट में जो बेस होता है यहाँ का, वही रिप्रेजेंट करता है कि वर्गमूल लेंगे या क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि जोड़ा कितने का बनेगा, 2 है तो 2 का, तो अब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 8 ही का तो बनेगा। ओके, इसलिए इसका हम लिखे हैं 8 का स्क्वायर। अब जैसे देखिए यहाँ है 32 पे पावर 1/5, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि यहाँ पर जो भी जोड़ा बनेगा, जोड़ा तो नहीं बनेगा, 5-5 का बनेगा, 5-5 का ग्रुप बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर अब 5 लोग रहेंगे तो एक बार माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसे लिखेंगे हम 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, इसका कटर आया 2। 32 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 125 है तो 5 का क्यूब है, दुनिया जानती है, इंटू 1/3 हो गया। आगे चलेंगे, देखिए 9 पे पावर 3/2, तो 9 पे पावर 3/2, 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो आप इसे लिखेंगे, देखिए क्या चीज लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म, 3 का क्यूब 27। ओके, आगे आते हैं, देखिए 32 पे पावर 2/5, तो करना क्या है भाई, 32 को लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, 2 से 2 खत्म, 2 का स्क्वायर 4। देखिए ऐसे ही प्रश्न होते हैं। अब इसमें आप कुछ जैसे जब अनदर बुक देखेंगे तो फार्मूला जानते हैं कहाँ पर चेंजिंग करता है, जो फार्मूला मैं यहाँ पर समझा दे रहे हूँ वही सब उसमें छाप देते हैं कि ये भी फार्मूला होगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए 16 पे पावर 3/4, अब 3/4 है तो 4 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो भी यहाँ पर 16 है, 16 को हम इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि उस पर पावर 4 है, तो 2 पे पावर 4 का मान 16 इंटू 3/4, 4 से 4 खत्म, 2 का क्यूब 8। 125 पे पावर -1/3, बहुत अच्छी बात है। तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हम यहाँ इसका खंड बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि किसी भी नंबर पे पावर 3 आए, 3 आए, उसका गुणा जाए, 6 आए, 9 आए, 15 आए, गुणा जाना चाहिए प्रत्येक में, ये नहीं कि वही अंक आए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 5 का क्यूब इंटू -1/3, 3 से 3 खत्म, 5 पे पावर -1 यानी 1/5। ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a पे पावर m प्लस n, 5 दूनी 10, 3 10, 3 13, 2 पे पावर 13/15। यहाँ देखिए a तो बहुत ही आसान है, पूछिए ही ना भाई, a पे पावर m, b पे पावर m, तो हो जाएगा ab पे पावर हाफ √56, ठीक है ना। तो बस यही सब था प्रश्न आप लोगों का। तो आज जो है इस लेक्चर के बाद से आप लोगों का चैप्टर होता है खत्म। अगले लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे तो आप लोगों का दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। तो बहुपद तो बहुत ही छोटा है। ओके, आप लोगों का सिलेबस हम जल्दी कोशिश करेंगे 2-3 महीने में निपट जाए, ठीक। तो उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी समस्या आएगा जिस भी चैप्टर से, तो आप लोग हमको बताइएगा। इधर का चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, 30% निकलने के बाद एकदम छोटा हो गया है। मैं अगर चाहूँ ऑफलाइन में अगर कोई हमसे पढ़ना चाहे तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 महीने में ख़त्म कर देंगे पूरा मैथमेटिक्स 9th का, ठीक। 10th का भी यही प्रोसेस है, उसमें भी कम हो गया है। अगर कुछ है थोड़ा बहुत रह गया है कुछ, तो 11th और 12th में। ओके, तो इसलिए 12th वालों को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। 12th वाले एकदम सब परेशान हो जाएंगे। ओके, 9th वाले आप लोग आराम से पढ़िए। चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब कुछ टेंशन भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई सब कुछ होगा पूरा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।